अगर आप लोग उर्दू के स्टूडेंट हैं और सीटेट यूपीटेट या फिर किसी भी राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ से आपको उर्दू के सभी स्टडी मटेरियल आसानी से दस्तयाब हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे, वहीं पे आपको पीडीएफ दस्तयाब कराई जाएगी। आज की अपने इस वीडियो में हम लोग सीटेट जुलाई 2020 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लर्निंग डिसऑर्डर यानी कि सीखने की दुश्वारियां जो होती हैं उनके बारे में जानेंगे। यानी कि डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसकैलकुलिया क्या होता है, डिसग्राफिया क्या होता है, अप्रैक्सिया क्या होता है, अलेक्सिया क्या होता है, अफेजिया क्या होता है, ये सभी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डिसलेक्सिया होता क्या है। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पठन विकार या पठन अक्षमता, यानी कि पढ़ने की अक्षमता को ही हम लोग डिसलेक्सिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस सीखने की दुश्वारी में तलबा को पढ़ने में मुश्किलात आती है क्योंकि वो बहुत से हरूफ में फ़र्क नहीं कर पाता। बहुत सारे लेटर्स ऐसे होते हैं जिनमें वो अंतर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बच्चे को पढ़ने में मुश्किलात आती हैं। तो ये जो मुश्किलात हैं वो क्या कहलाती हैं, डिसलेक्सिया कहलाती हैं। जैसे बच्चा र को ड़ पढ़ेगा या ड़ को र पढ़ेगा, ठीक है। डिसलेक्सिया में जो मुब्तला बच्चे होते हैं वो बड़ा को बढ़ा पढ़ते हैं, ठीक है। तो डिसलेक्सिया क्या होता है आपने जान लिया। इससे रिलेटेड कुछ सवाल भी मैंने इस वीडियो के आखिर में लगाए हैं जो कि सीटेट में पूछे गए हैं, उन सवालों को भी आप लोग ज़रूर देखेंगे। अगला जो प्रकार है वो है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया क्या होता है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ग्राफ मतलब क्या होता है, खांचना लिखना। तो इससे हम लोग जान लेंगे डिसग्राफिया यानी कि हमें लिखने में जो दिक्कत होती है उसको हम लोग डिसग्राफिया कहते हैं। लेखन अक्षमता ही डिसग्राफिया कहलाती है। तो लिखने में जो परेशानी होती है उसी को डिस्ग्राफिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा या तो सही से लिख नहीं पाता या उसकी लिखावट ठीक नहीं हो पाती। आमतौर पर जो इसकी वजह होती है वो क्या होती है, हमारे जो हाथ की उंगलियां हैं या फिर हमारी हथेली है उसमें कोई कमी हो जाए या फिर हमारे हाथ में कोई चोट लग जाए जिसकी वजह से हमारी हाथ की उंगलियां टेढ़ी हो जाएं, तो इससे जो हमें दिक्कत और परेशानी होती है उसको हम लोग डिसग्राफिया कहते हैं, ठीक है। तो डिसग्राफिया क्या होता है आपने जान लिया। लिखने की जो परेशानी होती है वो डिसग्राफिया होती है। इसके अलावा यानी कि हाथ की हथेली या फिर उंगलियों में कमियों के अलावा भी क्या होता है कि कभी कभी दिमागी तवाज़ुन के बिगड़ जाने से भी हम लिखने में दुश्वारी महसूस करते हैं, तो वो भी आपका डिसग्राफिया ही होगा। अब बात करेंगे और जानेंगे डिसकैलकुलिया क्या होता है। तो कैलकुलेशन किसको कहते हैं, गणना को कहते हैं। उसमें आप डिस लगा दीजिए यानी डिसकैलकुलिया। गणना यानी कि कहाँ पे होता है, मैथ में होता है। तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम को यानी कि रियाजती खराबी को डिसकैलकुलिया कहा जाता है। अब बात करेंगे अफेजिया। अफेजिया क्या होता है, तो ज़बान और मवासलात से मुतल्लिक दुश्वारी यानी कि भाषा और संप्रेषण, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं उनको हम लोग कहते हैं अफेजिया। इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चे होते हैं वो अपने ख्यालात और जज्बात को वर्बली यानी कि बोलकर जाहिर नहीं कर पाते। जो कुछ आइडियाज़ उनके मन में हैं उनको वो बोल के दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो ये जो मुश्किल होती है वो अफेजिया होती है। ज़बान और मवासलात यानी कि भाषा और संप्रेषण से मुताल्लिक जो प्रॉब्लम होती है उसको हम लोग कहते हैं अफेजिया। अगली जो है वो है अलेक्सिया। अलेक्सिया क्या होती है, किसी दिमागी अमराज की वजह से पढ़ने में दिक्कत को हम लोग कहते हैं अलेक्सिया। सिर्फ हमें पढ़ने में दिक्कत है तो वो क्या कहलाएगी, डिसलेक्सिया कहलाएगी। लेकिन अगर हमारा मेंटल कोई हमें डैमेज हो गया उसकी वजह से हम किसी चीज़ को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो हमारा एलेक्सिया होगा। तो एलेक्सिया और डिसलेक्सिया दोनों में अंतर समझ में आया, फ़र्क समझ में आ गया। अब बात करेंगे अप्रैक्सिया की। तो अप्रैक्सिया क्या होता है, यह एक किस्म का जिस्मानी मर्ज है यानी कि फिजिकल मर्ज है, यानी कि
ऐसा शारीरिक विकास है जिसमें क्या होता है, जिसमें आदमी चलने बोलने या फिर फिरने घूमने वगैरह से वो क्या होता है, कासिर होता है। यानी कि अप्रैक्सिया जो है वो एक फिजिकल डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, चल फिर नहीं पाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ पे आपके सामने डिस्कस कर लिया। इससे सवाल हर साल पूछे जाते हैं। कुछ सवाल जो कि पूछे जा चुके हैं वो मैं आपको दिखा दूं। पहला जो सवाल है वो ये कि लिखने में दिक्कत या परेशानी को क्या कहते हैं। तो अभी मैंने बताया, आप लोग चारों ऑप्शन में से फाइंड आउट कर लिए होंगे। अब ये भी बताएं तो मैंने जो बताया है उसके पढ़ाने का मेरा फ़ायदा क्या हुआ। इसमें से आंसर आपने फाइंड आउट कर लिया होगा। अगला जो सवाल है वो देखते हैं, डिसलेक्सिया किससे मुताल्लिक है। डिसलेक्सिया, अभी मैंने बताया था डिसलेक्सिया क्या होता है, क्या वो रियाजती खराबी है, पढ़ने में दुश्वारी है, ज़हनी खराबी है या फिर किरदारी खराबी है। तो इसका भी आपने आंसर पा लिया होगा। ठीक है, पढ़ने में दुश्वारी को क्या कहते हैं, तो इसका भी जवाब आपको पता होगा। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, पढ़ने में दुश्वारी जो होती है वो डिसलेक्सिया होती है। और जो आपकी डिसलेक्सिया होती है वो पढ़ने में दुश्वारी होती है। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ तरीका बदल दिया है पूछने का। और ये जो सवाल था, लिखने में जो दिक्कत है और परेशानी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसग्रेफिया कहते हैं। तो आपने जो भाषा कौशलों से संबंधित जो विकार होते हैं, जो लर्निंग डिसऑर्डर होते हैं, उनको जान लिया। उससे रिलेटेड सवाल आएंगे, इंशाल्लाह आप लोग गलती नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बस। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में जिसमें हम लोग सीटेट के लिए कुछ एक और अहम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को लिंक के ज़रिए से ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको PDF अवेलेबल कराई जाएगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उर्दू के लिए। हालांकि इसके व्यू कम आते हैं फिर भी मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि उर्दू के लिए कोई अच्छा चैनल या फिर अच्छा ज़रिया नहीं है। तो आप लोग मेरी मेहनत का सिला यही देंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।